पाकिस्तान के आसमान पर रफेल गरजते रहे, सेना की मिसाइलें आतिशबाजी करती रहीं, लेकिन पाकिस्तान की सेना तो छोड़िए, उसका एयर डिफेंस सिस्टम तक सोता रहा। पाकिस्तानी रडार इस बात का पता भी न लगा पाए कि हुआ क्या, और भारत ने पूरा तांडव मचा दिया। मतलब कि चीन के माल ने पाकिस्तान को बुरी तरह से गच्चा दे दिया। पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस रडार के बार बार फेल होने की खबर सामने आई। चीनी रडार को भारतीय अटैक की खबर तक नहीं लगी, और इससे पहले जब ब्रह्मोस गलती से फायर हुई थी तब भी पाकिस्तान रडार उसे पकड़ नहीं पाया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी पाक रडार को हवा नहीं लगी थी। बालाकोट में भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक के बाद डर का ऐसा माहौल था कि आनन फानन में एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद करने में पाकिस्तान जुट गया था। चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार के नाम पर एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी चाइना क्वालिटी वाला, पकड़ा दिया, जिसमें 9 LOAT लोमार्ड सिस्टम भी है, जो सबसे ज्यादा नाकारा साबित हुआ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गलती से फायर हुई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। 9 मार्च 2022 को अंबाला से मिसाइल फायर हुई थी, जिसने तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी भारत में तय की और 105 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पाकिस्तान में तय कर पंजाब प्रांत के खानेवाल के मियां चन्नू में जाकर वो गिरी। पाकिस्तान को इसकी हवा तक नहीं लगी। एक दिन बाद जाकर पाकिस्तानी सेना ने इस पर ब्रीफिंग कर जानकारी दी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से पाकिस्तान की चिंता मानो और बढ़ गई। मसलन पाकिस्तान ने साल 2014 में आनन फानन में चीन से 9 LOAT लोमार्ड्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, और पाकिस्तान की चिंता इस सिस्टम के आने के बाद और बढ़ गई। वजह यह कि जो सिस्टम चीन से लिए गए उसमें चाइनीज क्वालिटी दी गई है, यानी वो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक वाली सिचुएशन में है। पाकिस्तान की खामियों की एक लिस्ट चीन को सौंपी गई थी। कुल 388 अलग अलग खामियां उस वक्त लिस्ट में शामिल थी। इनमें 103 तो नए डिटेक्ट थे, जबकि 285 डिटेक्ट तो पहले से ही चीन को भेजे जा चुके, जिसमें से 255 डिफेक्ट ऐसे थे जो ऐसे दुरुस्त करने के लिए चीन के सामने पाक फौज को गिड़गिड़ाना पड़ा था। एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने 2015-16 में पाकिस्तान को डिलीवर किया था। 6 सिस्टम साल 2019 में पाकिस्तान को सौंपे गए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 सिस्टम्स में से जिन 3 को 96 रेजिमेंट में शामिल किया गया था, उनमें सबसे ज्यादा फॉल्ट सामने आए थे, जिन्हें अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका, जिसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि स्पेयर पार्ट्स की कमी और टेक्निकल असिस्टेंट टीम की गैर मौजूदगी। पाकिस्तान को कुल 9 सिस्टम सौंपे जा चुके हैं, और पाकिस्तान ने अपनी सेना में इस एयर डिफेंस सिस्टम को 2017 में आधिकारिक तौर पर शामिल किया था। दावा यह किया जाता है कि यह सिस्टम 40 किलोमीटर से अधिकतम दूरी पर 15 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक से आने वाली किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट्स को टारगेट बना सकता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम में जो रडार लगे हैं, कहा जाता है कि 150 किलोमीटर दूर से ये दुश्मन की मिसाइल और उसके फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत के पास हर तरह के सुपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स की भरमार है। हवा में जब होते हैं तो रडार देख नहीं पाता। इनकी इतनी तेज रफ्तार है कि उसे पाकिस्तानी सिर्फ जमीन पर गिरते हुए देख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक पाकिस्तान के हुक्मरान पाव और छटाक भर के परमाणु बम की बात कर रहे थे। चीन से मिले असलहों और साजो सामान के दम पर जनरल असीम मुनीर भारत से भिड़ने का दम दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही देर रात भारत ने पाकिस्तान के अंदर धमाके शुरू किए, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हिल गया और पाकिस्तान को POK छिन जाने का डर सताने लगा। मसूद अजहर, सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद के सारे आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। मसूद अजहर ही कहीं छुप कर बैठा था, इसलिए बच गया, लेकिन उसका पूरा खानदान मार दिया गया। आतंकी ठिकानों पर हुए सटीक हमलों से पाकिस्तान की नींद उड़ गई और अब हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में कम से कम 90 आतंकियों को मौत की नींद सुला दी, और इसके बाद पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ इस कदर है कि उनके रक्षा मंत्री खुद सामने आकर तनाव खत्म करने की गुहार लगाने लगा। वजह यह कि उसे इस बात का डर है कि कहीं भारत अब POK पर कब्जा करने के लिए अपना कदम न बढ़ा दे, क्योंकि PM मोदी ही नहीं, सरकार के कई मंत्री भी ये कई बार कह चुके हैं कि POK पाकिस्तान को खाली करना होगा। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को POK की चिंता सताने लगी है। जम्मू कश्मीर से लगी सीमाओं पर पाकिस्तान लगातार भारी गोलीबारी कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइली हमलों के बाद अब पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा असीम ने ब्लूमबर्ग में बातचीत में कहा कि अगर भारत हालात को और ना बढ़ाएगा तो पाकिस्तान भी इस तनाव को खत्म करने को तैयार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने पिछले 2 हफ्तों से लगातार कहा कि हम भारत के खिलाफ कोई हमला नहीं शुरू करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। भारत अगर पीछे हटता है
तो हम भी ये तनाव खत्म कर देंगे। हालांकि जब उनसे भारत पाक वार्ता की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के जवाबी हमले को युद्ध का ऐलान बताया और कहा कि हमारी सेना दुश्मन को जवाब देना जानती है। पाकिस्तान इस हरकत का करारा जवाब देगा और दुश्मन को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर यह जवाबी कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारत द्वारा पहले सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंधों में कटौती जैसे सख्त कदम भी उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से रो कर मसूद अजहर का बुरा हाल है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का हलक सूख रहा है। नवाज शरीफ की बेटी ने पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी। सीमा पर पाकिस्तानी फौजी डरे सहमे बैठे हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर का कहीं अता पता नहीं। पहले टैंक पर चढ़कर भारत को गिदड़ भभकी देने वाला जनरल मुनीर कहाँ है, इसका किसी को पता नहीं। जनरल मुनीर ने पहले ही अपने पूरे परिवार को चार्टर्ड प्लेन से विदेश भेज दिया था ताकि वे सुरक्षित रह सकें, लेकिन अजहर मसूद खुद तो छिप गया, परिवार वालों को छोड़ गया। नतीजा ये हुआ कि मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। इंडियन आर्मी ने पहलगाम के गुनहगारों के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर और पीओके में आतंकी सरगना मसूद अजहर समेत 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इसका असर सोशल मीडिया पर भी दिखा। भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स अब पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर की तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ दोनों ही मुल्कों में सोशल मीडिया के लिए हॉट टॉपिक हैं। दोनों ही तरफ से असीम मुनीर को खरी खोटी सुनाई जा रही है। भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुनीर ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछते दिख रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बंकर से कब निकलेंगे। वहीं किसी का कहना है आर्मी चीफ कहाँ हैं, क्या वो देश में हैं भी या नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाक आर्मी जनरल चीफ जनरल असीम मुनीर कथित तौर पर लापता हैं और उनका परिवार विदेश चला गया। अब भारत के हमले के बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का कहीं पता नहीं चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे युद्ध की कार्रवाई बताया और कहा कि उनके देश को अब मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा हक है। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शरीफ जहां एक तरफ लगातार हाई लेवल सुरक्षा बैठकें कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर गायब हैं। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाने वाले मुनीर ने अब तक भारतीय सैन्य हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के जहरीले भाषण के ठीक एक हफ्ते बाद पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसीज ISI शुरू से ही आतंकवादियों को पालती पोसती रही है। ऐसे में मुनीर के भड़काऊ भाषण के फौरन बाद हुए इस हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तान की फौज, ISI और खुद मुनीर की भूमिका नजर आती है। इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स की राय भी कुछ ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जैसे ही देश भर के चुने हुए शहरों और जिलों की मॉक ड्रिल करवाने का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया, इस बात का अंदाजा हो गया था कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी के काम करने के तरीकों को जो अच्छे से जानते हैं और मानते हैं, समझते हैं, वो आसानी से इस नतीजे पर पहुंच गए थे। और हुआ भी वही। जिस वक्त पूरा देश नींद में सोया हुआ था, उस वक्त पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान में अटैक कर दिया। भारत ने रात करीब 1 बजे मिसाइलों की बरसात कर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस मामले में 90 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, दर्जनों घायल हुए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में आधी रात को खलबली मच गई। मस्जिदों से भागो भागो हमला हो गया की आवाजें आने लगी। आतंकियों के खिलाफ भारत के इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के एक एक कर 9 ठिकानों को, जिसमें बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह भी शामिल है। ये मरकज जैश-ए-मोहम्मद के परिचालन मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले सहित आतंकवादी योजनाओं से जुड़ा है। पुलवामा हमले के अपराधियों को इसी शिविर में प्रशिक्षित किया गया था। जब आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया था,
उसमें से कई के सुहाग उजाड़े गए थे। उसी से प्रेरित होकर इस एक्शन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की कमान किसके हाथों में थी और कैसे किसने आधी रात को आतंकवादियों की पूरी लंका ही जला दी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कमान पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले NSA अजीत डोभाल के हाथों में थी। वे वही अजीत डोभाल थे जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी बस यही थी, अपने शहीद जवानों की विधवा हुई महिलाओं का बदला लेना। यह पूरी तरह से खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन था। इस अटैक की पटकथा अजीत डोभाल ने लिखी थी। पीएम मोदी को एक एक जानकारी दी जा रही थी। जब पाकिस्तान में अटैक हो रहा था तब पीएम मोदी रात भर जगे, उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की मंजूरी अजीत डोभाल ने पहले ही पीएम मोदी से ले ली थी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का पता लगाने में NTRO ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद सभी ठिकानों को ध्यान से चुना गया और दूसरे दौर के लिए हर एक पर पैनी नजर रखी गई। फिर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया और सरकार ने बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों पर हमला किया गया। बयान में कहा गया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मरकज सुबहान अल्लाह, मरकज तैयब, महमूना जोया सुविधा, मरकज अहले हदीस, मरकज अब्बास, मस्कर राहिल शाहिद, शावई नाला कैम और मरकज सैयदना बिलाल जैसे सारे आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया।